आइए हम एक महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करें। घटना के पहलगाम में 27-28 लोगों की मौत हुई आतंकी हमले। हुई मौत तय है, एक जो और अभी घायल है उसमें कितने दिवंगत हो गए अभी कहना कठिन। यह जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है ना, हम इसको पुलवामा 2 मानते। पुलवामा 2 मान रहे हैं क्योंकि यह सब हमारी लापरवाही का परिणाम। आइए अब हम यहाँ पर हमारी राष्ट्रपति जी है ना, हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि देश की 147 करोड़ जनता आपको एक विशेष संदेश देना चाहती है और आप इस संदेश को गंभीरता से लीजिए, हवा में मत उड़ाइए। ये बहुत बड़ा गंभीर संदेश है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो पुलवामा 2 हुआ है ना कश्मीर में, इसकी पूरी जानकारी और खुफिया तंत्र को थी और वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसी है ना उसको थी। और तो वहाँ पर जब आपको पूर्व में सूचना थी तो सुरक्षा के उचित प्रबंध क्यों नहीं किए गए और किसने नहीं किए, इस बात की भी जरा जानकारी निकालनी। अब यहाँ पर जो घटना हुई है ना, और 2000 से अधिक सेनानी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर मज़ेदारी की बात है कि कोई सुरक्षा न तो सुरक्षा कर्मी था न किसी प्रकार की कुछ व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था थी। तो आखिरकार ये दोष किसका था? राज्यपाल से पूछे कि ऐसा क्यों हुआ। और दूसरा, जो वहाँ के हमारे गृह मंत्री जी हैं ना, जिन्होंने संसद में न जाने क्या क्या लंबे चौड़े भाषण दिए कि अब कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो गया है, कोई आतंकी नहीं बचा। तो जब कोई नहीं बचा तो पुलवामा 2 कैसे हो गया? और जब पहलगाम जो एक प्रमुख केंद्र है सेनानियों का, वहाँ पर 2000 सेनानी मौजूद थे, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था गृह मंत्रालय ने क्यों नहीं की? सेना की खुफिया तंत्र ने क्यों सुरक्षा व्यवस्था नहीं की? मामला बड़ा गंभीर है। जब अब लाशों को है ना अपना नाटक दिखाने के लिए अमित शाह कश्मीर पहुँचे, पहलगाम पहुँचे, और मज़ेदार की बात कि उनकी खुद की सुरक्षा में कितनी गाड़ियाँ लगी रही, कारों का काफिला, दो हर तरफ काफिला काफिला, अपनी कड़ी सुरक्षा के बीच में आप जा रहे हो। और जो 2000 सेनानी थे वो बेचारे लावारिस स्थिति में वहाँ थे। आखिरकार क्या ये नाटक है, किस प्रकार का नाटक हुआ, ये अब जनता पूछ रही है। और यहाँ पर अब तो गृह अमित शाह से भी पूछा जा रहा कि इस प्रकार की घटना क्यों घटित हुई। आपका खुफिया तंत्र को सब कुछ पता था तो लापरवाही किसने की? चलिए, अब जो मोदी जी है ना हवा में उड़ रहे थे कि हवाई स्वागत करवा रहे थे, जब इस घटना के बाद तुरंत वापस आए और अब यहाँ बैठकों का नाटक कर रहे। ये बैठक करेंगे, सोचेंगे, अरे क्या बैठक करने का है आपको? चाहे जो कुछ भी है, जनता को मूर्ख बनाने में लगे हो, जनता को भ्रमित करने में लगे हो। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे जो रक्षा मंत्री है ना राजनाथ सिंह जी, हमने जो उनके बयान सुने ना, वो बड़े विचित्र बयान लगे हमें। अरे वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, कठोर कार्रवाई देंगे, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या नहीं छोड़ोगे आप? और राजनाथ जी, आप रक्षा मंत्री हो। हमारी सेना की क्या चीज़ है पता है? आपने 1 लाख से अधिक सैनिकों को बाहर कर दिया और अशिक्षित लोग हैं जो अग्निवीर बना के भेजे, उनको आपने सीमा पर भेज रहे। अरे आखिरकार क्या मजाक कर रहे हो आप? और आप बयानबाजी कर लो। जो वो इस घटना के लिए है ना, जो पूरी गुजराती गैंग सरकार जवाबदार है। खुली है 100 जनता, आप तो खुलेआम कह रही है कि इस प्रकार की ये घटना के लिए यह केंद्र की नाजी सरकार और वहाँ के राज्यपाल जवाबदार। अब इसमें गंभीर चर्चा, आप न्यायाधिपति हैं, आप सेनाधिपति हैं, आप संविधान प्रमुख भी हैं और आपके पास में असीम शक्तियाँ, तो आप उन शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं करते? ये जनता आपसे सवाल कर रही है। हम आपको कितनी बार जनता की भावनाओं से अवगत करा चुके हैं, परंतु आपको ध्यान ही नहीं देती। अब ध्यान दीजिए, बराबर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो आपातकाल की घोषणा कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो गुजराती गैंग की नाजी सरकार है ना,
जो अपने आप में सिर्फ सत्ता के लिए सारा काम कर रही है, इस सरकार को तत्काल भंग कर दीजिए। और तीसरी बात, पीएम बनाना पड़ेगा, केयर टेकर पीएम बनाना पड़ेगा। किसी भी राजनेता को पीएम टेकर मत बनाइए। जो हमारे सेना अध्यक्ष है ना, और जो सीजेआई है, उनको पीएम टेकर घोषित कीजिए और राष्ट्र संचालन का दायित्व उनको दीजिए। ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। और जो पुलवामा 2 जो कश्मीर में घटित हुआ है ना, पहलगाम में, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है, उन मौत को आप श्रद्धांजलि दे देंगे। श्रद्धांजलि देने से कुछ नहीं होता है। अमित शाह वहाँ पर जाकर उन जो शवों को सामने वो कर देंगे, नाटक कर देंगे, इससे कुछ नहीं होता है। हम तो एक बात जानते हैं। आप बताइए, आप किस प्रकार की सजा देना चाहते हैं? जो 28 लोग मारे, कि आप उनको जिंदा कर देंगे? नहीं कर सकते आप। आपकी लापरवाही है, आपके लापरवाही के कारण ही ये मौतें हुई हैं। यह भी स्पष्ट है। ये जनता आपसे पूछ रही है। आप सेनाधिपति हैं, आपको सवाल करना चाहिए इस नाजी सरकार से, अमित शाह से, मोदी से आपको पूछना चाहिए। परंतु आप पूछ ही नहीं रही है। क्यों नहीं पूछ रही है? अरे नाजी प्रेम त्याग दीजिए। अब नाजी गैंग प्रेम से का अर्थहीन हो चुका, कोई मतलब नहीं है। आपको तो जनहित में, राष्ट्रहित में, लोकहित में, देश की सुरक्षा के हित में निर्णय करना है, काम करना है। आप कीजिए, ये जनता आपसे बार बार कह रही है। और यदि आप नहीं कर सकती हैं ना, तो आप भी इसी वक्त पद से हट जाइए, त्याग पत्र दीजिए कि अब मैं ये नहीं कर सकती। जो होगा देश का भविष्य सब जनता अपने आप संभाल लेगी। ये यहाँ पर जो नाटकबाजी हो रहा है, महानाटक कर रहे हैं ना नाजी गुजराती के, इसके गंभीर परिणाम आएंगे। ये जो है ना, ये जनता को मूर्ख समझ रहे हैं ना। जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत समझदार है। उसको सारे हर चीज़ का संज्ञान है। और आप है ना, जो बातें करते हैं ना कि यूँ है वो है कि ये ऐसा होगा, ये होगा, कोई खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपको तो अब कठोर से कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा। और पुलवामा 2 के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, हम फिर यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, ये जवाबदारी दे रहे हैं, आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि जो पुलवामा 2 जो कश्मीर पहलगाम में घटित हुआ है ना, उसके लिए जितने भी जवाबदार हैं उनको मृत्युदंड दीजिए। उनको मृत्युदंड देना पड़ेगा। जब तक ये ऐसा कठोर कार्रवाई नहीं होगी ना, जब तक देश का चरित्र नहीं सुधरेगा इन अफसर शाहों का, नेता शाहों का। आपको ये कठोर कार्रवाई करना है, कठोर कदम उठाना है। हमने तो ये बात कही, स्पष्ट कही। और आप हमारी बात को यदि गलत समझते हैं तो हमें भी दंडित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जनता की बात करते हैं, सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपके सामने भी सच प्रस्तुत है। ये जनता का सवाल है, राष्ट्र की रक्षा का सवाल है। और हमारे राजनाथ सिंह जी और ये जो बयान देते हैं ना, बयानों से कभी युद्ध नहीं जीते जाते हैं, बयानों से शांति नहीं आती है, प्रयास करना पड़ते हैं। और आइए अब हम यहाँ पर एक बात, बहुत मज़ेदार बात बताते हैं। अभी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सबसे हम भारत को खतरा है। तो यहाँ पर इसके लिए कुछ ठोस कार्रवाई करना चाहिए ना, वो भी कहीं नहीं हो रही है। और हमारे जो संघ प्रमुख हैं ना, मोहन भागवत जी, हम तो मैं उनसे भी कहना कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं। अरे क्या रक्षा की बात करते हैं? ये देखिए ना क्या हो रहा है। ये जो नाजी गुजराती गैंग है ना, किस प्रकार के महानाटक कर रही है। और उन महानाटकों पर आप मौन है, आपको मौन नहीं रहना है। जो पुलवामा, कश्मीर में पुलवामा 2 की घटना हुई है ना, उसके बारे में आपको खुलकर बोलना पड़ेगा। और ये अमित शाह है ना, अमित शाह, मोदी, इनसे कहिए कि आप छोड़ दीजिए, आप राष्ट्र संचालन में अक्षम रहे। आप सिद्ध नहीं है, आप है ना पद पर बैठे रहने के लायक भी नहीं है। यह हमारे आपसे जनता कह रही है, तो जनता बोल रही है। हम तो जनता की बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आप इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। ये कैसी बात है? आपको तो गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से स्टेप उठाना चाहिए। और वो जो पाकिस्तान जिस प्रकार से नाटक करता है ना, वो तो अपने आप ही मिट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चीन से हमें ज़्यादा खतरा है, बांग्लादेश से भी खतरा, और यहाँ तो बहुत ही खतरा है। और एक बात बता दूँ, हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ा खतरा है
विदेशी आतंकी और स्वदेशी आतंकी। विदेशी आतंकियों से तो सेना आराम से निपट लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन सेना के हाथ में कमान आ गई ना, उस दिन आतंकी थर थराते हुए भाग जाएंगे। परंतु ये स्वदेशी आतंकी बहुत घातक हैं। ये इतना वार करते हैं, इतना वार करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और आपने देखा है कि यहाँ पर ये जो स्वदेशी आतंकी गैंग है ना, इसने कितने कितने हमले किए हैं देश पर, समाज पर, राष्ट्र पर, विधान पर, संविधान पर, सनातन धर्म पर, सब पर हमले किए इन्होंने। और आज भी मस्त है। और तो यह जो क्या हमारे देश का संचालन और राष्ट्र का संचालन ये स्वदेशी आतंकी करेंगे। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, आपको भी बहुत कड़वी बात लगेगी। और आइए अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि आतंकवाद की परिभाषा और आतंकी की परिभाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे राष्ट्र की सुव्यवस्थाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ करे, उनका मजाक उड़ाए, वो आतंकवाद होता है। और जो ऐसा कुकर्स करते हैं ना, वे स्वदेशी आतंकी होते हैं। अब आप इसी परिभाषा के आधार पर आप अपनी कार्रवाई कीजिए, देखिए आपके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोल सकेगा। हमारी ये संसद में बैठे हैं ना, जरा ये 235 जो अपराधी चेहरे है, इनका भी जरा संज्ञान ले लीजिए। अरे अब मैं कितनी बातें आपको बताऊँ। और आपसे फिर एक अंतिम, ये 147 करोड़ जनता यही कहना चाहती है कि अब आप साधारण नारी मत रहिए, आप दुर्गा के रूप में आ जाइए, आप कालिका के रूप में आ जाइए, और आपको आना ही पड़ेगा। और यदि आप नहीं आ सकती, आप में शक्ति नहीं है, तो यह समाचार सुनने के बाद आप पद से हट जाइए, त्यागपत्र दे दीजिए। जो देश का होगा वो सब जनता निपट लेगी, जनता कर लेगी। मैं बात बहुत कड़वी है, आपको बुरा भी लगे ना तो हमें क्षमा कर दें। मोहन भागवत जी से भी निवेदन है कि आपसे भी, आपको भी बहुत बुरा लगेगा तो हमें क्षमा कर दें। आप तो बहुत विद्वान आदमी, हम आपकी तो पैरों के रच के अनुकरण भी नहीं है, मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा का मामला है। और जो ये नाजी गुजराती गैंग जो काले कारों में कर रही है ना, इन पर भी आप अंकुश लगाइए, इस गैंग का अंतिम संस्कार कर दीजिए। और करना ही पड़ेगा, यदि आपने नहीं किया तो ये संघ को भी अपने उधर में संभाल लेंगे। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी को ये बात भी कड़वी लगेगी, परंतु सच कहना हमारी आदत है। हम सच के प्रति प्रतिबद्ध हैं, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं, राष्ट्र की संपन्नता के लिए प्रतिबद्ध हैं और सनातन धर्म के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हम आपसे भी ये बात कर रहे हैं। आपको किसी को भी बुरा लगे तो हमें क्षमा कीजिए। हम आपस में, और जो सेना के पूर्व जनरल ने तो आज जो इस नाजी सरकार की ईरान की शक्ति पोल खोल के रख दी। अरे राष्ट्रपति जी आप महा सेनाधिपति हैं, और जनरल ने जो विचार रखे हैं ना, जरा उन पर भी अध्ययन कर लीजिए, उसके आधार पर कार्रवाई कर दीजिए। आप, मेरे समझ में नहीं आता है आप क्यों मौन है। अब ये देश की 147 करोड़ जनता आपसे को एक्शन के रूप में देखना चाहती है, आपको कठपुतली के रूप में देखना नहीं चाहती। यदि आप कठपुतली बनी रहना चाहती हैं तो पद से त्याग पर देकर नाजी गैंग की कठपुतली बन जाइए, उनकी गैंग की सदस्य बन जाइए। या यदि ऐसा नहीं चाहती हैं, आप दुर्गा कालिका के रूप में स्थापित होना चाहती हैं, तो आप अभी इसी वक्त से तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।